गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल के बाद ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल्स में सबसे पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो चैप्टर 7 है इट्स ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो अब ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये अगर आप लोगों ने स्टडी किया है प्रॉपर तो आपने क्लास 7 में पढ़ा है, उसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स वगैरह बताए गए हैं। लेकिन वो क्लास छोटी होती है, बच्चे उसमें सीरियस नहीं होते, तो हो सकता है आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझा रही हूँ। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है हैविंग सेम शेप एंड साइज। मीन्स अगर दो ट्राइंगल जो है बिल्कुल वो क्या हो, एक ही शेप के हो और एक ही साइज के हो, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट में देखो कोई भी जो पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अगर मैं दो डिफरेंट लाइन ले रही हूँ और उनकी मेजरमेंट सेम है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, और अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रही हूँ, एक इक्विलेटरल मैंने ट्राइंगल लिया ABC 6 6 6, ये सारे क्या हैं, 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा कोई भी ट्राइंगल है, अब वो क्या है, PQR है, और इनकी भी लेंथ जो है वो क्या है, सेम है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स ऑफ सेम मेजरमेंट आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये मतलब होता है। इसी तरह से सर्कल जो होंगे, सर्कल हैविंग सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, स्क्वायर भी जो होंगे, स्क्वायर विथ इक्वल मेजर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो सिर्फ किस पे करना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है। रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। इसको थोड़ा मैं शिफ्ट कर देती हूँ। यस, ऐसे करने से क्या हो गया, हमारे पास इधर जगह होती है। ओके, अब रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट रूल होता है और वो है SSS। इसका मतलब है साइड साइड साइड। यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों की साइड जो है आपस में क्या है, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे ट्राइंगल है ABC, और दूसरा ट्राइंगल जो क्या है PQR। अब देखो मान लो इसकी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, ये जो है 5 है और ये है 4। ओके, और सिमिलरली ये भी 6 है, ये 5 है और ये 4 है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, AB इक्वल PQ है और BC इक्वल QR और AC इक्वल PR। तो आप क्या लिखोगे, बाई SSS ट्राइंगल ABC congruent to triangle
PQR। बहुत सारे बच्चे जो है ये नहीं समझ पाते कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर जैसे आपने ये ट्रायंगल ABC या PQR लिया, तो देखो यहाँ पे जब हम साइड AB लेते हैं तो इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या है, PQ है ना। इसी तरह से अगर हम BC लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, QR होगा। और अगर हम AC ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, PR होगा। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है जो भी हम ट्रायंगल्स लेते हैं। ओके, तो ये SSS हो गया। ओके, दूसरी कंडीशन जो है वो है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड। अब इसमें भी हम एग्जांपल्स लेते हैं। ये मैंने XYZ लिया और यहाँ पे PQR लिया। अब इसमें क्या दिया हुआ कि XY जो है वो PQ के इक्वल है और XZ जो है वो PR के इक्वल है, प्लस एंगल X जो है वो एंगल P के इक्वल है। ओके, इसको कैसे हम करेंगे, थोड़ा एक मिनट इसको सेलेक्ट करके हाँ, इसको कैसे समझेंगे हम, इधर देखें, हम लिखते हैं इसमें इन ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो इसमें क्या है, एंगल X इक्वल एंगल P है ना, और साइड जो है XY इक्वल है PQ, और साथ में क्या दिया हुआ है, XZ इक्वल PR। ओके, तो देखो क्या होता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, तो बाई SAS ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। देखो ये जो है ना, ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, यानी कि आप देख रहे हो ना कि इक्वल का साइन है और उसके ऊपर S जो है वो क्या है, लेटा हुआ है, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इसको आपको समझना है। और इसके अलावा इसमें एक पार्ट और भी आता है, जब भी हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ना, तो आप देखते हो कि जो इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो साइड हो या चाहे वो एंगल हो, वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। और उसके लिए जो टर्म्स यूज करते हो आप, वो क्या है, CPCT। तो ये CPCT क्या होता है वो आप समझो। CPCT का मतलब होता है, ये इसका फुल फॉर्म है, CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम आगे के और भी कंडीशन पढ़ेंगे, अभी तो मैंने दो कंडीशन पढ़ा है, अब आगे की कंडीशन पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो है ASA का मतलब है एंगल साइन एंगल। अब ये क्या होता है, इसे समझने के लिए आप पहले इसके लिए पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ, ये मान लो कि ABC है और ये है DE और F है, ठीक। अब इसमें दे रहा है कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, और ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है। ओके, यानी कि गिवन में क्या है, इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इक्वल एंगल D है
और एंगल बी इक्वल एंगल ई है, और इसके बीच में यानी कि ए बी इक्वल डी। ओके, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों एंगल्स के बीच का जो इंक्लूडिंग साइड है वो आपस में इक्वल है। ओके, तो ये किससे हो जाएगा, बाई ए एस ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई। ओके, तो ये तीसरी कंडीशन है। अब देखो ए एस ए को हम ए एस भी वैलिड होता है। ओके, हम ए एस भी हम वैलिड मान सकते हैं। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर दो एंगल है तो उसका इंक्लूडिंग साइड ही हो, अगर ये साइड भी होगा तो भी हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और भी याद रखना, एस एस ए ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं होता है। ओके, यानी कि दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और उसका इंक्लूडिंग एंगल ना होकर बाहर का एंगल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स में नहीं आता। तो ये चीज आपको समझना है। प्लस आपको ये भी समझना है कि अगर ट्रिपल ए का रूल है तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स में नहीं आते। तो आप यहाँ पे लिखो, रूल्स नॉट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों रूल्स नहीं चलते। ओके, अब हम चौथे रूल पे आते हैं। चौथा रूल जो है वो क्या है, आर एच एस। आर एच एस का मतलब है कि कोई भी दो अगर ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल दोनों में क्या होना चाहिए, राइट एंगल, प्लस उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज के अलावा अगर कोई भी एक साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो, वो आपस में इक्वल हो, तो ये आर एच एस रूल होता है। ओके, अब कैसे करना है अभी मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी, अब दूसरा ट्रायंगल जो है वो क्या है, एक्स वाई जेड। अब इसमें देखो ये एंगल इस एंगल के तो इक्वल होगा ही क्योंकि 90 डिग्री है ना। आई यूक्लिड ने क्या कहा है आपको कि जितने भी राइट एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो इसमें हाइपोटेन्यूज भी इक्वल दिया हुआ है, प्लस इसमें ये बेस भी दिया हुआ है इक्वल। तो आप लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल एंगल पी क्यों इक्वल है, क्योंकि इनकी वैल्यू 90 डिग्री है। ओके, और बी सी इक्वल वाई जेड है और ए सी इक्वल एक्स जेड। तो ये किससे हो गया, बाई आर एच एस। बाई आर एच एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब देखो हम सीपीसीटी में अगर हम लिखना चाहें, जैसे मान लो हमने दो ट्राइंगल को सीपीसीटी में प्रूव कर दिए, तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो हमें सीपीसीटी से क्या क्या मिल सकता है। ये देखो अभी मैं सिर्फ इसमें ही एग्जाम्पल बता रही हूँ, बाकी का आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं। देखो इसके रिमेनिंग पार्ट क्या बच गए, ए बी, तो ए बी इक्वल एक्स वाई होगा, और ये हम क्या से लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी। इसी तरह से एंगल ए जो है वो एंगल एक्स से इक्वल होगा, ये भी क्या होगा, बाई सीपीसीटी। इसी तरह से एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल जेड, और ये भी किससे हो जाएगा, सीपीसीटी। तो इस तरह से आप बाकी के जो तीन पार्ट है उसमें भी आप सीपीसीटी से कंक्लूड कर सकते हो कि और क्या क्या पार्ट इक्वल हो सकते हैं। ओके, तो ये तो बच्चों थे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी है, सीपीसीटी का क्या फुल फॉर्म होता है ये मैंने बताया आपको, और बाकी ये किस तरह से सॉल्व करना है ये भी बताया। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।